हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 19। तो इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इसका बढ़िया सा फीलिंग करेंगे हम लोग। ठीक है ना, कैसे समझेंगे पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हेडिंग लगाए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका सबका बेस जो है, इन सब का बेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये बच्चों बेस है इन सब का। ठीक है ना। तो डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड क्या है? डिफाइंड ये है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसके कंपेयर में ये पोटेंशियल डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंपेयर में पोटेंशियल डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डिफिनीशन तो आप सब जानते होंगे, पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, सबको पता होगा, है ना। आज मैं कुछ यहाँ पे आपको फील दूंगा इसका, कैसे आप जानेंगे कि पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पहला ये बात याद रखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल क्या होता है ये समझते हैं पहले। जैसे आप देखे होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझता हूँ। ये मान लेते हैं कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे मान लीजिए कोई प्लेन है ये ऐसे, ठीक है। ये कोई प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ की हाइट हमको बहुत कम है, यहाँ की हाइट क्या है, बहुत कम है। देखिए इसका लेवल, ये कहेंगे लो लेवल है, इसका लेवल क्या है, लो है। ये हाई लेवल है, हाई लेवल, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से कोई वाटर फ्लो कराना है बच्चों, वाटर, मान लो यहाँ से हमने क्या किया, ये वाटर है, सपोज करिए ये वाटर है, वाटर है ना। अगर यहाँ पे जैसे गिरा देंगे तो ये वाटर फ्लो कर जाएगा किस साइड, नीचे की ओर। मतलब अपने हाई लेवल से लो लेवल की ओर क्या करेगा, ये फ्लो कर जाएगा। सही बात है, ये सबको पता होगा कि वाटर फ्लो कर जाएगा लो लेवल की तरफ। ऐसे ही जब आप इसको अगर लो लेवल से हाई लेवल की तरफ फ्लो कराना चाहेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो क्या ये फ्लो करेगा ऊपर की ओर? सोचिए, क्या ये वाटर फ्लो करेगा ऊपर की ओर? कहोगे नहीं, ये ऊपर की ओर फ्लो नहीं कर। आपने ऐसे जैसे यहाँ पे ऐसे फ्लो कराया तो ये ऐसे जाएगा, थोड़ा बहुत करेगा मान लीजिए आपके प्रेशर की वजह से, तो ये फ्लो करके क्या होगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एग्जैक्ट। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि वाटर का फ्लो या कोई भी लिक्विड हो, उसका फ्लो हाई से लो लेवल की तरफ हो रहा है, मतलब हाइट से डेप्थ की ओर जा रहा है फ्लो। मैंने 11th क्लास में या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, अभी इसका एक एंड जो अपने हाथ से पकड़ लीजिए, ऐसे हाथ से पकड़ लीजिए कंडक्टर को और आग की भट्टी में डाल दीजिए। ठीक है ना, आग की भट्टी में डाल देते हैं। जैसे ही डालते हैं तो कुछ देर बाद आपको फील होता है कि ये वाला भी एंड थोड़ा सा हीटेड लग रहा है, गर्माहट आपको फीलिंग होने लगती है। ऐसा आपको फील होता है कि नहीं? तो वहाँ क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होने लगता है, मतलब हीट का फ्लो होने लगता है। आप कहाँ से, आप जहाँ पे भट्टी में डाल के रखते हैं ना, वो एंड से हीट एंटर्स करके
आपके इस एंड तक पहुंच जाता है फ्लो करके। ऐसा क्यों फ्लो करता है? क्योंकि जब आप इसको भट्टी में डालती हो तो उस टाइम उसका टेम्परेचर ग्रोथ करने लगता है, लेकिन जहां आप पकड़े रहते हैं वहां का टेम्परेचर बच्चों क्या होता है? लो रहता है। इससे होगा क्या? टेम्परेचर में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। ऐसे यहाँ पर भी क्या आ गया? हाइट में डिफरेंस आ गया। हाइट में क्या आ गया? डिफरेंस। यहाँ का टेम्परेचर मैं कहूँ ग्रेटर है, θ1 बड़ा है किससे? इसके टेम्परेचर से, θ2 से, तो हीट का फ्लो होने लगता है, हीट का फ्लो होने लगता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ऐसे ही लिक्विड का फ्लो हुआ है हाइट से लो लेवल की ओर, हाइट से डेप्थ की ओर। मतलब हाइट में डिफरेंस होने से, हाइट में डिफरेंस होने से वाटर का फ्लो हो रहा है। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल अगर ले लेता बच्चों तो क्या होता? अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल लेता तो क्या वाटर का फ्लो होता? जरा सोचिए इसको, अच्छे माइंड से आप सोचिए खुद से। अगर ये लेवल सेम होता तो क्या लिक्विड फ्लो करता? नहीं फ्लो करता। आप ऐसे गिरा देते, वो वहीं पे रहता, वो ड्रॉप वहीं पे रह जाती। ऐसे ही अगर आप ऐसे रॉड को पकड़े रखिए, ना इधर टेम्परेचर बढ़ाइए ना घटाइए, देखिए हीट का फ्लो होता है? कब भी नहीं होगा। हीट का फ्लो तभी होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, और वाटर का फ्लो हाई से लो की ओर होता है। एक लेवल है। तो ऐसा ही हम लोग पोटेंशियल में कुछ फील कर सकते हैं। तो पोटेंशियल में जो फीलिंग होता है बच्चों, पोटेंशियल में वो चार्ज से रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक का सीधा सीधा मतलब है बच्चों चार्ज से। किससे? चार्ज से। चार्ज क्या हमेशा रेस्ट में ही रहेगा? बोलिए, क्या चार्ज हमेशा रेस्ट में रहेगा? नहीं, वो कभी ना कभी फ्लो करना चाहेगा। ठीक है ना भाई? इसकी प्रॉपर्टी भी होती है कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, ये सबको पता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेस्ट में है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, वो फ्लो में आएगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। वो बात की कॉन्सेप्ट है, कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जानना है, अगर ये फ्लो में जब आता है तो ये फ्लो कैसे करेगा? फ्लो ऐसे ही फ्लो कर देगा? तो फ्लो करेगा किसी ना किसी कंडक्टर के थ्रू। सपोज दैट, मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में हम क्या लेते हैं? मान लो कोई वायर ले लिए। अब जरा बताइए, क्या ये एक सरफेस है? कहोगे यस, ये एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। इसे हम एक लेवल कह सकते हैं। अगर यहाँ पर चार्ज है, ये चार्ज मान लो प्लस Q0, हमने टेस्ट के लिए, या प्लस Q0 यहाँ पर चार्ज है। अगर ये चार्ज फ्लो होना चाहेगा यहाँ से यहाँ तक, अगर मान लीजिए आना चाह रहा है इस पॉइंट तक, तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? कैसे करेगा? अगर करता है तो उसका रीज़न ये है, यहाँ का लेवल ज़्यादा होना चाहिए चार्ज के फ्लो होने के लिए, और यहाँ का लेवल कम होना चाहिए। जैसे वाटर फ्लो किया हाई लेवल से लो लेवल की ओर, वैसे चार्ज भी फ्लो करेगा किसी हाई लेवल से लो लेवल की ओर। और इसी बच्चों लेवल को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। यही है पोटेंशियल, एक लेवल है और कुछ नहीं है। पोटेंशियल अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं आप, तो एक क्या है? इट इज़ अ लेवल। एक लेवल है आपका जहाँ पे चार्ज होता है। जब चार्ज होगा तभी उसका लेवल बनेगा, ये भी याद रखिएगा। अगर वहाँ पर चार्ज है, मैंने कहा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q0, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ का पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल है। यहाँ का पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। यहाँ का पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर मैं कहूँ यहाँ का कोई चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पोटेंशियल है, कह सकते हो। कोई चार्ज नहीं है तो जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल कह सकते हैं।
और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों? बोलो, फील आया? क्लियर हुआ? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल, कोई चार्ज नहीं है जीरो पोटेंशियल होगा उस लेवल का। तो लेवल ही क्या होता है? पोटेंशियल। और जब ये पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा, सपोज दैट पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, सोचिए पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, और जीरो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जीरो है, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब बहुत ही लो है। सोचिए ध्यान से। और पोटेंशियल एक लेवल है, इसलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल इज अ वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पोटेंशियल। ये 3 टाइप्स के पोटेंशियल होते हैं बच्चों। कौन कौन से? 3 टाइप्स के पोटेंशियल, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पोटेंशियल। पॉजिटिव मतलब ये आएगा पॉजिटिव चार्ज के कारण, ड्यू टू, मैं लिख देता हूं, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पोटेंशियल कब आएगा? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। अब जीरो पोटेंशियल का क्या कहना? अब जीरो क्या बताएं? जीरो चार्ज है, न्यूट्रल है तो कोई पोटेंशियल नहीं है। जीरो पोटेंशियल तो ऐसे ही जनरली हम जीरो बना दिए हैं, जीरो ऐसे होता नहीं, कोई वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है ना। तो जीरो पोटेंशियल तो एक लेवल है, तो आप ये अपने लैंग्वेज में इसको आप नोट कर सकते हैं। पोटेंशियल इज अ लेवल which have some amount of charge, which have some amount of charge। ये अपने लैंग्वेज में आप लोग नोट कर सकते हैं। तो जब बच्चों पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी चार्ज का फ्लो होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मान के चलूँ तो नेगेटिव पोटेंशियल है। अगर मान के चलते हैं तो पोटेंशियल में डिफरेंस आया कि नहीं? यहाँ का पोटेंशियल हाई, यहाँ का पोटेंशियल लो, पोटेंशियल में डिफरेंस, हाइट में डिफरेंस तो फ्लो ऑफ वाटर, है ना। तो पोटेंशियल में डिफरेंस तो फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी चार्ज का फ्लो होगा। इसीलिए मैंने कहा पहले ही, पोटेंशियल डिफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? यही है पोटेंशियल। तो जहां पे चार्ज होगा उस सरफेस का, उस लेवल का, उस पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होगा। और चार्ज है तो उसके सराउंडिंग भी क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैली रहेगी वहाँ पर भी उस पोटेंशियल का इफेक्ट रहेगा। जैसे ये हाइट अगर बहुत ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी हाइट कम है, थोड़ी और हाइट कम है, थोड़ी और कम है, ऐसे पोटेंशियल भी यहाँ का बहुत ज़्यादा होगा मैक्सिमम, तो इससे थोड़ा बढ़ेंगे पोटेंशियल कम, थोड़ा और बढ़ेंगे पोटेंशियल कम, थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ेंगे, कम होता चला जाएगा पोटेंशियल। और पोटेंशियल कम होते होते डम पोटेंशियल लो हो जाएगा। तो जब 2 पॉइंट की बात आप करेंगे, 2 पॉइंट की, तो पोटेंशियल में डिफरेंस डेफिनेटली मिलेगा आपको। और जब पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा तभी चार्ज का फ्लो होगा, अदरवाइज चार्ज का फ्लो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो यही है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक प्लेन है, एक लेवल है जिसके पास कुछ अमाउंट में चार्ज होता है। ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, यहाँ का अमाउंट ज़्यादा है कि यहाँ का अमाउंट कम है। मान लो यहाँ है +10 कूलम्ब और यहाँ है -15 कूलम्ब, तो अमाउंट में डिफरेंस भले हो, लेकिन पॉजिटिव होने के कारण इसका पोटेंशियल हाई है, इसका नेगेटिव होने के कारण पोटेंशियल लो है। तो पोटेंशियल में आया डिफरेंस तो चार्ज का फ्लो हो जाएगा अपने आप, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
तो बच्चों इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यही है पोटेंशियल की फीलिंग। आइए समझते हैं इसके डेफिनीशन के बारे में। तो इसकी डेफिनीशन क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, और ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं इसके, वो सब डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल का डिफिनीशन एग्जैक्ट नहीं है, डिफिनीशन यही है यह कि एक लेवल है, और इसका डिफिनीशन बताने के लिए हम एक पॉइंट का पोटेंशियल हाई मानेंगे तो अनदर पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो मानेंगे। तो पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ मानेंगे, कहाँ लेट करेंगे, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हम इनफाइनाइट ले लेते हैं। इनफाइनाइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से काफ़ी दूर, उस चार्ज के अमाउंट से बहुत दूर, वहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो लिया जाता है। तो एक नोट में आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ये क्या होता है बच्चों, ज़ीरो होता है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। चलो ठीक है, मान लिया पोटेंशियल इन्फिनिटी पर ज़ीरो होता है। तो क्या इन्फिनिटी को छोड़ करके कहीं और पॉइंट को हम पोटेंशियल ज़ीरो मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, यस और नॉट? बताइए, क्या हम इन्फिनिटी को छोड़ करके किसी और भी चीज़ को पोटेंशियल ज़ीरो मान सकते हैं? सोचिए, पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ मान सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग अर्थ, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का साइज और शेप बहुत बड़ा है, ठीक है ना? साइज एंड शेप ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें अगर कोई चार्ज अर्थ को दे दिया जाए, है ना, किसको, अर्थ को कोई चार्ज दे दिया जाए या इससे चार्ज ले लिया जाए, तो इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पर कोई कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हमको अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो लेना है, तो आप डेफिनेटली अर्थ के पोटेंशियल को ज़ीरो मान सकते हैं, अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो। क्योंकि आप कोई भी चार्ज बॉडी है, सपोज दैट ये आपकी कोई चार्ज बॉडी है, मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर दिया है, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए, किससे, अर्थ से। अर्थ से कनेक्ट करने पर यह है अर्थ, इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। अर्थ से आपने कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल ज़ीरो, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसका फ्लो किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो आपका हो जाएगा किधर, अर्थ में हो जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किधर होगा, अर्थ से ऑब्जेक्ट की ओर, इस बॉडी की ओर। ये बॉडी जो है पॉजिटिवली है, तो अर्थ से बॉडी की ओर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर, फ्रॉम अर्थ टू बॉडी। अगर यही बॉडी हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, अर्थ से, तो क्या होगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर करेगा, इधर में करेगा पॉजिटिव चार्ज, इधर करता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रियलिटी में। और रियलिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बॉडी से अर्थ में जाएगा नेगेटिव वाले केस में, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जीरो करना है तो अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए, किससे, अर्थ से। ये है आपका पोटेंशियल।
जीरो करने का तरीका। तो अर्थ एज ए हम लोग ले सकते हैं रेफरेंस, रेफरेंस है आपके लिए ये जीरो पोटेंशियल के लिए, ठीक है ना। तो किसी बॉडी को, किसी कंडक्टर को अगर आपको पोटेंशियल जीरो करना है तो अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए। अर्थ से कनेक्ट करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। हम लोग कह देते हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, बट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता है बल्कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अर्थ से बॉडी में इंटर्स कर जाएगी, कंडक्टर में। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकलकर कहाँ जाएंगे, बॉडी से निकलकर कहाँ जाएंगे, अर्थ में। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज किधर आएंगे, बॉडी में, तो न्यूट्रल हो जाएगा अपने आप। तो ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल वाले के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो लेते हैं, और किसको जीरो अगर हमको करना है तो कंडक्टर को, तो अर्थ को रेफरेंस लेकर के हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो बॉडी कोई भी जीरो हो सकती है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो लिया जाता है। ऐसा इसलिए इसमें कोई चार्ज इंटर्स कर, आप अर्थ को चार्ज दे दीजिए या चार्ज ले लीजिए, किसी भी कंडीशन कितना भी ले लीजिए, आप इसके इलेक्ट्रिकल कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते, है ना। ये हमारा अर्थ है, क्योंकि इसका लार्ज शेप होता है, लार्ज साइज होती है, कितना भी चार्ज दीजिए, कितना भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। क्लियर हो बच्चों। तो इसको भी आप नोट करके, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और इसको इरेज करते हैं। अब हम चलेंगे इस पे पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम लेट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, वो समझते हैं। तो पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, एक पोटेंशियल ही है। अगर आप पोटेंशियल में डिफरेंस चेक करते हैं तो भी क्या होगा, एक पोटेंशियल, वो भी क्या होगा बच्चों, एक पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल टोटली क्या है, एक लेवल है जहां पर चार्ज रहता है। तो जैसे मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है आपका, ये इसी पॉइंट पर है, ये प्लस क्यू चार्ज। अब इसके सराउंडिंग मान लो पूरी ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप पढ़े हो कि स्पेस सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज in which another charge experiences electrostatic force that is called electric field। तो इसके सराउंडिंग क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट ले लिया, एज्यूम कर लिया, पॉइंट ए और दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है। और कहीं पे इन्फिनिटी है मान लेते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी है, क्लियर है। तो अब कोई हम टेस्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक फ्रिक्टिशियस चार्ज जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को मान लो हम ला रहे हैं कहाँ से, बी से ए तक ला रहे हैं। तो ज़रा सोचो, क्या हम बी से ए तक चार्ज को ले आ पाएंगे? अगर जनरली हम रख देते हैं पॉजिटिव चार्ज को, मान लो प्लस क्यू नॉट को हम यहाँ रखते हैं टेस्ट के लिए, तो क्या करेगा, इस पर क्या होगा, ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमको फोर्स अप्लाई करके, उतना ही फोर्स अप्लाई करके इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक इसको पुश करते हुए डिस्प्लेस करना पड़ेगा बी टू ए। मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे, वर्क करना पड़ेगा बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट में ले आने पर। अच्छा, जैसे इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक ला देते हैं, अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर से ये मूव कर जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर फोर्स कम है। तो आप ये भी कह सकती हो, जहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जहाँ फोर्स कम लगेगा वहाँ का पोटेंशियल कम होगा। ये कह सकते हैं आप, जहाँ फोर्स ज़्यादा होगा पोटेंशियल ज़्यादा, जहाँ फोर्स कम लगेगा वहाँ का पोटेंशियल कम। इट मीन्स पोटेंशियल वी ए अगर हम मानते हैं यहाँ पर वी ए,
यहाँ का पोटेंशियल VB, तो VA बड़ा है VB से। तो B से A तक लाने में जो वर्क होगा उस वर्क और चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। अभी चार्ज का अमाउंट Q0 है, हम इसको 1 कूलम्ब चार्ज ले लें एक्सपेरिमेंट के लिए। 1 कूलम्ब चार्ज, तो 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में कितना वर्क हो रहा है, तो वही वर्क क्या होगा, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा, हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल में से माइनस कर देंगे लोअर पोटेंशियल को, VA माइनस VB। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, और ये बच्चों हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो चार्ज कितना है, Q0। तो ये फार्मूला हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग रेट निकालते हैं, यूनिट चार्ज का रेट निकालते हैं। यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा वो रेट निकालते हैं, और वही रेट पोटेंशियल में डिफरेंस शो करता है। तो ये फार्मूला निकल के आया पोटेंशियल डिफरेंस का, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से, इसी फार्मूले से आप पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको बनाइए इक्वेशन फर्स्ट, और दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A एंड B। क्लियर है। अब हमको बच्चों पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक पोटेंशियल है, ये भी एक पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो अगर हमको पोटेंशियल डिफाइन करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, किसी एक पॉइंट का, भाई ये पोटेंशियल इसका VA है, इसका पोटेंशियल VB है। अगर हमको सिर्फ VA का या VB का डिफिनीशन बताना है, हाँ ध्यान दीजिएगा, VA का या VB का सिर्फ डिफिनीशन बताना है, मतलब पोटेंशियल क्या होगा इसका डिफिनीशन, तो आपको एक पॉइंट कहाँ लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जीरो पोटेंशियल इन्फिनिटी पर। तो मान लेते हैं अगर ये पॉइंट B, ये हम यहाँ पे करते हैं B, मतलब इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से। इफ पॉइंट B इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस्ड हो, एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल VB क्या हो जाएगा, 0। तो VA का पोटेंशियल क्या होगा, VA माइनस 0। पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा, VA माइनस 0। यहाँ 0 कर देंगे, अगर इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो यहाँ 0 कर देंगे। भाई इनफाइनाइट से ला रहे हैं ना, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल 0, तो यहाँ का 0, VA माइनस 0। वर्क कितना हुआ टोटल, W बाई Q0। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा A का, W बाई Q0। तो आप क्या बताओगे, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ना वो W बाई Q0 होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल W बाई Q0 होगा। क्लियर। तो डिफिनीशन यहां से निकल के आप बता सकते हो पोटेंशियल की, यहां से बताओगे डिफिनीशन कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ इसको ले लेंगे हम, यूनिट ले लेते हैं, यूनिट 1 कूलम। तो VA कितना हो जाएगा, W। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आप लोग इसका डिफिनीशन लिख सकते हो, है ना। द वर्क डन in bringing of a unit test positive charge from infinity to a point in an electric field is called electric potential at that point. At that point, उस पॉइंट का या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यह है इसकी डिफिनीशन।
तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB W बाई क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफाइन करना है तो एक पॉइंट आपको इन्फिनिटी पर लेना पड़ेगा, तो VA इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, या ओनली V कह दीजिए, यहाँ का VA ना कह करके हम इसे V भी कह सकते हैं, तो V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। ये पोटेंशियल का फार्मूला है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाए तो पोटेंशियल में डिफरेंस एक पोटेंशियल ही है। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। अगर Q चार्ज को लाया जा रहा है तो यहाँ Q कर देंगे, है ना। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट, इसमें इसकी SI यूनिट क्या होती है। तो SI यूनिट क्या होगी बच्चों, SI यूनिट, आइए डिस्कस करते हैं SI यूनिट क्या बनेगी। तो SI यूनिट स्केलर क्वांटिटी है, तो वोल्टेज भी स्केलर होगी। तो इसका होगा जूल, इसका होगा कूलम्ब। तो जूल पर कूलम को हम लोग कहते हैं वोल्ट, और वोल्ट को V से डिनोट करते हैं। और 1 वोल्ट होता है कितना, 1 जूल पर कूलम। ये इसका क्या हो जाएगा, SI यूनिट। और CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट इज स्टैटिक वोल्ट, स्टैटिक वोल्ट, या ESU भी कह सकते हो इसको। और 1 वोल्ट में होता है बच्चों, 1 वोल्ट में होता है 1/300 स्टैटिक वोल्ट, स्टैटिक वोल्ट। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, जल्दी नोट करिए वीडियो को पॉज करके। ओके, नोट कर लिया, वेरी गुड। तो आपने ये सब नोट कर लिया है, ठीक है। आइए अब सिमिलर चार्ज के कारण हम पोटेंशियल चेक करते हैं कि सिमिलर चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। ओके, सिमिलर चार्ज मतलब बोले तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव चार्ज हो, अमाउंट में मतलब सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे मैं कहूँ ये चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज है प्लस Q2, एक चार्ज है प्लस Q3, कई चार्जेस अगर हैं बच्चों, और हमने कहा इस पॉइंट पर इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा। इस पॉइंट पर इन सबके कारण अगर हमको निकालना है पोटेंशियल, तो इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा, मान लेते हैं V1, इसके कारण पोटेंशियल मान लो V2, और इसके कारण पोटेंशियल मान लेते हैं V3, इसके कारण पोटेंशियल V1, इसके कारण V2, इसके कारण V3। तो टोटल पोटेंशियल होता है हमेशा बच्चों साइन के साथ ऐड होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर कई चार्जेस हों, अगर कई पॉइंट्स हैं और उन सब के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है, तो इन सब के कारण भाई यहाँ का अपना पोटेंशियल होगा, यहाँ का भी अपना पोटेंशियल, यहाँ का भी अपना पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल भाई डिक्रीज करेगा, यहाँ भी डिक्रीज करेगा, यहाँ भी डिक्रीज करेगा। मतलब इन सब के कारण यहाँ पर पोटेंशियल होगा डिफरेंट अमाउंट में। तो V1, V2, V3 अगर हम लेट करते हैं तो टोटल पोटेंशियल क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, उसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा। तो ये तो हो गया कई चार्जेस के कारण। अब बात करते हैं 2 सिमिलर चार्ज है, प्लस Q और एक प्लस Q। ये है, एक प्लस Q है, एक माइनस Q है। प्लस Q, एक मिनट थोड़ा, प्लस Q एक माइनस Q है। अब इनके बीच का कुछ अपना डिस्टेंस होगा, तो इसके कारण पोटेंशियल पहले क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, कम होते हुए एक पॉइंट ऐसा मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है O, मिड पॉइंट, यहां भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट पर बच्चों
यहाँ का पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल दोनों क्या होगा, सेम होगा, कॉमन आ जाएगा। भाई इससे थोड़ा दूर जाओगे, अमाउंट भी दोनों का सेम है, तो इस जब अमाउंट सेम है तो इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर दोनों करंट पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। और ऐसे ही अमाउंट में ये भी सेम है लेकिन साइन में नेगेटिव है, तो इसके कारण पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा होगा, इस कारण बहुत ही लो होगा, लेकिन अमाउंट में इक्वल आएगा, साइन में अपोजिट, तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल होगा मिड पॉइंट पर। क्लियर है? तो इसका ग्राफ अगर आप लोग प्लॉट करेंगे इन दोनों का, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इधर लेते हैं हम डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस होगी इनके बीच, इधर लेते हैं पोटेंशियल, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन रहेगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन होगा, तो पोटेंशियल हमने कितना मान लिया, इतना। और ये पोटेंशियल बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। भाई इससे दूर जा रहे हो, इससे भी दूर जा रहे हो, है ना, तो क्या होगा, पोटेंशियल बहुत ही कम होगा। इसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और जैसे फिर आगे बढ़ोगे पोटेंशियल ग्रोथ करेगा, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। ये हमने x लिया है, इधर लिया है इस पर पोटेंशियल v, इधर भी पोटेंशियल है, ये ओरिजिन है o, तो ग्राफ हमारा मान लो यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे से आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पहले डिक्रीज करते करते यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो, और उसके बाद जब ऐसे आगे बढ़ोगे तो फिर पोटेंशियल क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। इसकी तरफ बढ़ोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। ये ग्राफ है पोटेंशियल के बीच, और दो सिमिलर चार्ज अपोजिट चार्ज हैं और सेम चार्ज है साइन में, तो दोनों का ग्राफ कैसा होगा ये भी नोट कर लीजिए। ओके, तो नोट कर लिया आप लोगों ने, ये है आपका चार्ज रिलेटेड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें बता देते हैं, और तब इसके बाद ये लेक्चर आपका यहीं पे क्लोज होगा। तो ध्यान समझिएगा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस VA, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है VA माइनस VB। क्या पढ़ा है, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0, ये भी जस्ट पढ़ा। तो VA माइनस VB, इसको आप एक कंबाइंड नेम लिख सकते हैं, डेल्टा V, W/Q0। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला मिल जाता है। यहां से आप वर्क का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, किसका, वर्क, तो आ जाए Q0 डेल्टा V। मतलब चार्ज में अगर पोटेंशियल डिफरेंस का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वर्क कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे वर्क का एक नया फार्मूला देखने को मिल रहा है आप लोग को, तो इस फार्मूले से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी यही वर्क, आप इस वर्क को, मतलब जैसे कोई चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर रहा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी होगी तो आप वर्क कैलकुलेट कर लीजिए। वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो दिस वर्क डन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मीन्स हम कह सकते हैं Q0 डेल्टा V इक्वल टू हाफ mv²। अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना हुआ बच्चों, तो कैलकुलेट कर सकते हैं 2Q0 डेल्टा V अपॉन m, डिवाइड करिए मास से, तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी √2 Q0 डेल्टा V/m। तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला आपको मिल जाता है। ठीक है, कि जो वर्क होता है वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब मोशन करेगा, मोशन में आएगा, तो उसकी वेलोसिटी होगी, उसका मास होगा, और किसी न किसी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस से ही वो मूव करेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल बहुत बढ़िया से है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी आपसे कोई पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है।
इसे हम लोग ईवी कहते हैं बच्चों, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हम ले लें 1 वोल्ट और चार्ज का अमाउंट कितना ले लें स्मॉल ई, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वर्क कितना होगा, तो E इंटू 1 E, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और यहाँ पे वोल्ट है तो कूलम्ब इंटू वोल्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यही है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप वर्क निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा वर्क, इतना जूल आएगा। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब एक मान लो एक पॉइंट ये है, पॉइंट बी है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट ए से बी तक, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1.6 10⁻⁻19 जूल। यह एक काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है, या वर्क का कह सकते हैं, वर्क का यूनिट। ठीक है, इसमें बड़ी यूनिट होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है ना, मिलियन इसको हम बिलियन कहते हैं, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा तो मेगा में आता है। तो किलो में 10⁻³ EV, मिलियन में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बिलियन में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब पोटेंशियल डिफरेंस का ही खेल है बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, एक प्लेन है, एक लेवल है। ठीक है, जहाँ पे चार्ज कुछ ना कुछ होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल, और उसके सराउंडिंग उसकी फील्ड होती है, और उस फील्ड में जैसे से आप बढ़ेंगे आगे पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक, इसके आगे का टॉपिक। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जेईई मेंस और नीट के इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ऑप्शनल में। तब तक यहाँ तक पढ़िए, आप लोग नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।